जनदर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर मनपा के परिवहन समिति सभापति दिनेश लहरानी के कार्यालय में गुरुवार दोपहर बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभापति दिनेश लहरानी, प्रशासन की तरफ से मुख्यालय उपायुक्त अशोक नायकवाड़े, वाहन व्यवस्थापक यशवंत सकले सहित परिवहन समिति के सदस्य मनोहर खेमचंदानी, इंदर गोपलानी व शंकर दावानी मौजूद थे। बैठक में परिवहन सेवा शुरू करने संबंधी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें यह बातें सामने आई कि मनपा की तरफ से बस सेवा शुरू करने हेतु कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है, जिसमें से एक से सकारात्मक बातें सामने आ रही हैं। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले नए वर्ष के शुरू में उल्लासनगर में बस सेवा शुरू हो सकती है। मनपा की तरफ से 20 बसें चलाने का विचार है, जो विभिन्न रूटों पर दौड़ेंगी। यह सभी बसें इलेक्ट्रॉनिक होंगी। यह बस सेवा शुरू होने पर उल्लासनगर मनपा संभवतः देश की पहली महानगर पालिका होगी, जहां सभी बसें इलेक्ट्रॉनिक होंगी। बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, सर्विस सेंटर के लिए महानगर पालिका की तरफ से ज़मीन मुहैया कराई जाएगी, जबकि बसें, ड्राइवर आदि कंपनी मुहैया कराएगी, जिसके लिए मनपा तय शुल्क अदा करेगी। हालांकि कंडक्टरों को नियुक्त करके मनपा बस किराया वसूल करेगी। शहर में फिर से बस सेवा शुरू हो, इसके लिए दिनेश लहरानी ने पदभार संभालते ही प्रयास शुरू कर दिए थे। इस संबंध में दिनेश लहरानी ने पत्रकारों को जानकारी दी। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक निर्वाणा कंपनी की से बातें चल रही है। लगभग वो अशोक लैंडलैंड की हमें बसें दे रहा है, इलेक्ट्रिक बसें दे रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें 10 रूट स्टार्टिंग में हम लोग फाइनल करेंगे। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग शहरवासियों को 20 बसें स्टार्टिंग में शहरवासियों को मिलेगी। और इसमें पूरे शहर में और बाहर जो हमारे नज़दीक जो शहर है वहाँ पे भी बसें चलाई जाएगी। इसमें सिर्फ ज़मीन जो स्टेशन बनाने के लिए या कुछ सर्विस सेंटर बनाने के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन पे दी जाएगी, और बाकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को रहेगी। और सब जो बसेस होगी वो निर्वाणा कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। और ये प्रपोजल अभी बहुत जल्द जीबी में जाएगा, वहाँ से पास होकर ये मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 2 से 3 महीनों में शहरवासी इस बस सर्विस का लाभ ले सकेंगे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, तो मेरी यही कोशिश थी कि शहरवासियों को परिवहन सेवा की सुविधा उपलब्ध हो। काफ़ी सारे टेंडर्स अपलोड किए गए, काफ़ी लोगों ने मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की, लेकिन हमको टेंडर का प्रतिशत महानगर पालिका को नहीं मिल रहा था। तो ये काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो जैसे ही हमारे शहर में हमारे महानायक पप्पू गालानी जी आए, उन्होंने सबसे पहले मेरे से यही सवाल किया कि आखिर इस शहर को परिवहन सेवा क्यों नहीं दी जा रही है। काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई, उन्होंने हमें काफ़ी मार्गदर्शन भी किया, बहुत सारी हमें सुझाव भी दिए। और हमारे साथ ओमी कालानी जी भी थे हमारे। तो सब मिलाकर, सब लोगों की मेहनत मिला के ये शहरवासियों को बहुत जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक बस की सेवा उपलब्ध होगी। बैठक समाप्त होने के पश्चात सभापति दिनेश लहरानी के कार्यालय में टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम्बी पत्रकारों से रूबरू होने पहुंचे। बहुत लंबे समय से उल्लासनगर शहर की बस व्यवस्था जो है वो ठप हो चुकी है। बसें चल नहीं रही है। गौर गरीब जो है, जो उल्लासनगर की आवाजाही है, उसके ऊपर कहाँ नहीं तो कहाँ पर गरीब जनता के ऊपर ये मार पड़ रही है। ये सब चीज़ों को देखते हुए तत्कालीन महापौर जो पंचम कालानी जी थे, उस वक्त पर हमने पूरा प्रपोजल बनाकर राज्य की सरकार को हमने भेजा था। और राज्य की सरकार में तब तो उस वक्त पर राज्य की जो तत्कालीन सरकार थी उसने तो कुछ किया नहीं। और पर हमने प्रपोजल करके उसको हर वक्त पर उनको फॉलोअप लिया, पर कभी कोई निर्णय नहीं आया। पर वापस वही प्रपोजल को हमने राज्य की सरकार की तरफ वापस परिवहन मंत्री जो हमारे हैं उनके पास हम गए, और हमारे टीओके के जो हमारे सभापति दिनेश लहरानी जी की अध्यक्षता में वहाँ पर हम पूरी तरीके से उनको समझाया गया कि किस तरीके से आज शहर को बस की बहुत सशक्त ज़रूरत है। आदरणीय कमिश्नर महोदय जी के माध्यम से हमने ये काम किया, और सभी आला अधिकारियों को साथ में लेकर सभापति हमारे दिनेश लहरानी जी के माध्यम से हमने काम करते आए, और बहुत बड़ी सफलतापूर्वक काम करते वक्त आज बताने में बहुत खुशी हो रही है। प्रस्ताव पास होते ही उल्लासनगर शहर वासियों को बहुत कम दामों में बस सेवा प्राप्त होगी। आदरणीय पप्पू कलानी जी का सपना इस बार साकार होगा। कम दामों में किस तरीके से प्रदूषण मुक्त उल्लासनगर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस यहाँ पर लाकर हम प्रदूषण मुक्त उल्लासनगर देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसकी कड़ी में ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा
कि 20 बसेस, पहले टप्पे में 20 बसेस यहाँ पर आएगी उल्लासनगर शहर में और पप्पू कलानी जी का सपना साकार होगा। ओमी कलानी की अध्यक्षता में हमने जो प्रेरणा ली है, आदरणीय हमारे जो सभापति जी है दिनेश लहरानी जी की अध्यक्षता में हमने काम किया है और राज्य की महाआघाड़ी की सरकार के अंदर आदरणीय थाना के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड साहब और साथ ही साथ इसमें ज़बरदस्त तरीके से सहयोग करने वाले हमारे खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का बहुत बड़ा सहयोग हुआ और आने वाले दिनों में उल्लासनगर शहर में ये बसें चलते वक्त दिखेगी और गरीबों को आज उल्लासनगर को सहारा मिलेगा।